यूजीसी को काला कानून वापस लो के नाराबाजी के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे समाज के लोग। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माता की जय, माता की जय, जय भवानी, जय जिंदाबाद। आज यूजीसी को लेकर के आप लोग डीएम साहब को पत्र देने के लिए आए हैं, इसमें मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो डिस्क्रिमिनेशन हम लोग के बीच में बंटवारा जो हो रहा है और जिसमें श्रवण सुरक्षित नहीं है, तो इस प्रकार की कानून बिल्कुल ही बेकार है, जो कि लड़कों के बीच में लाना ये उचित नहीं है। ये शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने का काम है, बिगाड़ने का उद्देश्य है। ये सरकार ने नीतियाँ लाई हैं जो ये डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन ये है कि जो बंटवारा हो रहा है ओबीसी, एससी, एसटी और जो जनरल की जो कैटेगरी बनाई गई है, ये बंटवारा को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ रहा है। लड़कों के बीच में जो पढ़ाई का उद्देश्य होना चाहिए, वो पढ़ाई के उद्देश्य से कोसों दूर ले जा रही है यूजीसी, और वो आपस में विभाजन का काम कर रहा है। देखा जाए तो 4 वर्ण तो पहले से बटे हुए हैं, तो बटने वाली बात कहाँ से है? बटने की बात ये है कि जो अभी यूजीसी की नई गाइडलाइंस है, इसमें जो सुरक्षा की जो बात कही गई है, जिसमें जो अभी मैं बताया कि जो स्कॉलर स्टूडेंट हैं, स्कॉलर स्टूडेंट पर अगर कोई ओबीसी, एससी, एसटी का जो कोई केस क्लेम कर देता है, तो उसकी डिग्री पूर्ण नहीं होंगी और वो प्रिज्म हो जाएंगे, और ये इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बिगड़ रहा है। ये देखा जाए तो अभी ये कानून अभी हाल ही में लागू हुआ है, अभी तो इसका कोई रिएक्शन में नहीं दिखा है, तो पहले इतना विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए है कि कानून समय नहीं देखता है। कानून लागू हो जाएगा तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा, विद्यार्थियों को पता ही नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ है। उसके बाद हम लोग के पास संदेश जाएगा तो उसका क्या मतलब हो? क्या मतलब? इसको तो वापस भी तो ले लिया गया है। वापस नहीं हुआ है, ये कोर्ट का मैटर है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है, जो कि 15 मार्च तक के लिए ये अभी लागू नहीं होगा, उसका निर्णय है, जिसका हम लोग स्वीकार करते हैं। तो मीडिया पूछ रही है कि यूजीसी को बोलिए तो भाग रहे हैं। ऐसे लोगों का आज हम लोगों ने किसका फोटो लिए हैं आप लोग? सभी लोग जितने दुनिया के जितने जनप्रतिनिधि विधायक हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, सभी लोगों की फोटो लगाई गई है। तो कहेंगे जो बलि का फोटो आप क्यों पहले तो समर समाज की तरफ से क्रांतिकारी विधायक सुरेंद्र सिंह का धन्यवाद देना चाहता हूं, रामेकपाल सिंह जी पूर्व विधायक का धन्यवाद देना चाहता हूं कि सवर्णों की लड़ाई में सबसे पहले आवाज उठाने का काम आप दोनों ने किया, और मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि ये समर समाज आपको अपनी आंखों की पुतली पर बिठाने का काम करेगा। लेकिन जो लोगों ने चुप रहा उनके लिए सवर्ण समाज क्या मैसेज देगा? सवर्ण समाज समय आने पर उनको सबक सिखाने का काम करेगा। किस तरह का सबक सिखाएगी? एकदम हम उनका विरोध करेंगे, उनसे सवाल करेंगे, उनसे जवाब चाहेंगे कि जब पूरा सवर्ण समाज जल रहा था, सड़कों पे उतरा था, तो आप खामोश अपने घर में अपनी झोपड़ी में बैठे थे, आखिर क्यों? सवर्ण समाज का वोट नहीं लेना है आपको? कमलेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर अभी बता दी, इस बीच में फिर आप इंतजार करेंगे? एकदम जारी रहेगी, मरते दम तक ये लड़ाई लड़ा जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, हमको इसको नष्ट करना है, रद्द करना है, इस कानून को रद्द चाहिए, नहीं तो समर समाज चुप नहीं बैठेगा, ये शहीद बजाने का काम करेगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, समर समाज चुप नहीं बैठेगा। इसमें क्या कमी है? सारी कमियां इसमें। सबसे पहले तो समाज में जो भेदभाव है, एक तरफ कह रहे हो कि बटोगे तो कटोगे, और एक तरफ हमको कह रहे हो कि सटोगे तो कटोगे और मरोगे, और मारने और मराने का काम कर रहे हो। वो जो समाज, जो बच्चे एक साथ एक ड्रेस में एक स्कूल में पढ़ते थे, एक ही जूता, एक ही टाई, एक ही बेल्ट, एक ही प्रार्थना, वो शक्ति हमें दो दयानिधि, वही पढ़ते थे।
आज उन्हीं के बीच में इस तरह की खाई पैदा की जाएगी तो कल के आने वाली नस्लों में क्या होगा, कैसा खून खराबा होगा, किस तरह का माहौल होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। पत्रकार महोदय, आपके भी बच्चे होंगे, आपके बच्चे विद्यालय में पढ़ते होंगे। हम सवर्ण हैं, क्या ये गुनाह है हमारा? अगर हम सवर्ण हम गुनाह है तो हमें एक साथ सारे सवर्ण को जहर पिला के मार दिया जाए। मैं कह रहा हूँ सरकार से कि हमें जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं है। जब इस तरह का कानून ला दिया जाएगा, समाज में भेदभाव इतना उत्पन्न हो जाएगा जिसकी कोई बराबरी नहीं की जा सकती है, जिसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। ऐसा घाव हमको दिया गया है। मैं पूरे समर समाज से कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को मरते जब तक इस कानून को रद्द नहीं किया जाता है, समर समाज चुप नहीं बैठेगा। ईट से ईट बजाने जिस तरह से यूजीसी का सुप्रीम कोर्ट के ब्रेक लगाने के निर्णय को आप किस तरह से देखते हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं, पूरा समर समाज उसका स्वागत करता है, लेकिन इसको रोकना नहीं है, इसको नष्ट करना है, इसको रद्द करना है। कोई संशोधन नहीं चाहिए हमको, सीधे एकदम सिरे से खारिज कर देना है इसको। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये मांग करता हूं कि सिरे से इसको खारिज किया जाए, कोई संशोधन नहीं चाहिए हमको। आप कर्णी सेना के जिला अध्यक्ष हैं और अगले साल विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। कर्णी सेना क्या डिसीजन लेगा अगले विधानसभा के चुनाव में यूसी जिसको लेकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है? हमारे सवर्ण भाइयों का निर्णय होगा, कर्णी सेना उनके निर्णय में कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेगी। धन्यवाद पत्रकार।